ये तो बता दिया ना कि चुनाव तो इसी पे लड़े, विधायक इसी पे बने, उप मुख्यमंत्री इसी पे बने। ठीक है, वो कौन सा एपिक नंबर लेकर आ गए? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। जो जो तेजस्वी ने जो दिया है उसको कंटेस्ट किया गया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई आपका जो दो दो कैसे आपके पास है। उन्होंने उनको नोटिस दिया है, नोटिस करने के बाद उसकी जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल हो जाने दीजिए बिना उसके। लेकिन आशुतोष जी कहीं ऐसा तो राजनीतिक नहीं पार्टी है, फिर देखिए विपक्ष पर कैसे आप भरोसा कीजिए जब अपनी ही चीजों को इंक्वायरी नहीं कर पा रहे, खुद ही अपने लिए ही गलत नंबर लेकर चले आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लीजिए ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया। तो वो पब्लिक की बात जो कह रहे होंगे या जितनी बातें कह रहे होंगे उसमें कितनी सच्चाई है? फिर इस सवाल उठेगा ना बार बार कि आप ऐसे ही बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ भी अपने ऊपर बम फोड़ ले रहे हैं। और पिताजी, राजनीतिक पार्टियां तो एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर सकती हैं, वो कुछ भी गंभीर आरोप लगा सकती है। हम आप तो नहीं आरोप लगा सकते ना भाई। एक एक एपिक तेजस्वी यादव ने एक अपना एक एपिक नंबर दिया दिखाया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भाई आपका गलत है, आपका असली एपिक नंबर ये है। अब उन दोनों के बीच में इंक्वायरी होगी जैसा कि उन्होंने नोटिस दिया है। अगर नोटिस दिया है तो उसकी जांच हो जाने दीजिए। अब उसमें अगर तेजस्वी गलत होते तो तेजस्वी खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर उनके जो दावे चुनाव को लेकर है वो। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की एसआईआर स्कीम के बाद जो 65 लाख लोगों का हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उस पर सवाल नहीं खड़े होंगे या उस पर बातचीत नहीं होगी या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। उस पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि 65 लाख वोटरों का लिस्ट से बाहर होना एक बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 8% से ज्यादा की संख्या है। तो अगर 8% से ज्यादा की संख्या है तो फिर प्रश्न यह खड़ा होगा कि जो 4 महीने पहले जो इसी इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं अधिकारियों के मातहत जो सर्वे कराया था, जो समरी रिवीजन किया था, तो दो स्थितियां पैदा हो गई हैं, एक 4 महीने पहले का, एक अभी का। तो इसका मतलब यह कि जो इनके पहले के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनके तहत अच्छा काम नहीं हुआ, उनके तहत गलत काम हुआ है और उसके तहत लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं। तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और इसका मतलब यह नहीं कि तेजस्वी यादव पाक साफ है। अगर तेजस्वी यादव पकड़े जाएंगे गलत काम करते हुए, गलत काम अगर उन्होंने किया, दो दो एपिक नंबर लेकर घूम रहे, तो जाहिर सी बात उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर यह साबित हो जाएगा तो उनका राजनीतिक नुकसान भी होगा। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कहा जा सकता कि आप 65 लाख पे सवाल नहीं खड़े सकते या उस पर बातचीत नहीं कर सकते। उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। उस पर तो सर बात हो ही रही है। बात तेजस्वी को इसलिए हो रही थी क्योंकि आप किस जगह पर हैं, कितनी बड़ी आपकी इस वक्त पोजीशन है, उसके बाद अगर आप इतनी बड़ी, अगर एक तरीके से गलती है, आप एपिक, अगर मान लीजिए मैं ये कहती हूँ आपके पास आपके दो वोटर आईडी कार्ड है, मान लीजिए एपिक नंबर भी आपके पास 2 हैं, मान लीजिए आप धांधली कर रहे हैं, मान लीजिए, लेकिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइएगा हमारा एपिक नंबर। और क्या आपको लगता है जो विधायक रह चुका हो, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो क्या ये करेगा? उसको पता ही नहीं होगा मेरा एपिक नंबर क्या है। नहीं, और फिर सफाई में कहेगा कि एपिक नंबर मेरा पहले नाम ही काट दिया, अच्छा अब नाम नहीं काटा तो मेरा एपिक नंबर चेंज कर दिया। आप जनता के प्रतिनिधि ही बनेंगे और उनके प्रतिनिधि के तौर पर अगर आप इस तरह की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना तौर पर करते हैं तो क्या ये भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं है? पिताजी, तो आप मान के चल रही हैं कि उन्होंने गलती की है। अगर आप ये मान के चल रही तो बात अलग है। अगर चुनाव आयोग ये स्पष्ट कर दे रहा है कि ये जो एपिक नंबर था उसमें वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने सामने रख दिया सर पूरा डेटा, उसमें मानना ना मानना सफाई तो आ चुकी है। आप किस सफाई की बात कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही सर। नहीं, अभी चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है। नोटिस दिया है, वो ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि वो दो जो दूसरा आप बता रहे हैं वो क्या है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये तो कम से कम स्पष्ट कर दिया है ना कि आपका एपिक नंबर यही था जिस पर आप पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, जिस पर आप विधायक बन चुके हैं, जिस पर आप उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो तो स्पष्ट हो चुका है सर। फिर उसमें तो कोई संशय की स्थिति है ही नहीं। नहीं पिताजी, पहली बात यह है कि 2 दावे हैं, एक तेजस्वी का दावा है, दूसरा इलेक्शन कमीशन का दावा है। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है, उस नोटिस का जवाब तेजस्वी यादव देंगे। सर ये बात तो सुन लीजिए ना, दो अलग अलग चीजें हैं सर, दो अलग चीजें। नहीं, आप कंफ्यूज कर रही हैं, आप कंफ्यूज कर। अच्छा जी, मैं आप कंफ्यूज कर, मैं ये कह रहा हूं कि 2 दावे हैं, तेजस्वी का दावा अलग है, इलेक्शन कमीशन का दावा अलग है। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है। नहीं सर, आपने स्पष्टीकरण वाला मामला कैसे हटा दिया? पूरा चुनाव आयोग ने बकायदा बताया है ना कि ये 2020 में, उसको कैसे हटा देते हैं आप? देखिए ये बात तो ठीक है, एक दावा तेजस्वी का था। जांच तो हो जाने दीजिए ना। अरे किस चीज की जांच? चुनाव आयोग ने कम से कम अगर ये मान लिया है, ये कह दिया है, ये तो स्पष्ट तौर पे कह दिया कि इसी से आपने चुनाव लड़ा था भैया, तो दिक्कत क्या है? इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में बहुत कम है। मतलब वो जो अभी सर जांच भी तो वही करेंगे,
फिर तो हाँ, आप तो उस करने पर भी दीजिए ना भरोसा उनको नहीं जांच। करेंगे कि तेजस्वी को जांच अगर वो करने गलत दीजिए ना। नहीं तो उस पर भी जांच तो करने भरोसा नहीं दीजिए होगा ना सर। जांच तो कर, जांच भी तो होनी वही दीजिए कर रहे हैं ना, तो आप कैसे उन पे जांच- भरोसा करेंगे? नहीं तो मैं एक पत्रकार के तौर पे तो मैं नहीं मान मतलब सकता आप कि किसी भाई चीज में अगर मतलब वो चुनाव आयोग मतलब आप अभी भी नहीं मानेंगे चुनाव आयोग जांच कर लेगा, आप उसको भी नहीं मानेंगे? अर्पिता जी, आपका अधिकार हो सकता है, आप उनको अभी भी अपराधी मान ले और उनको जेल भेज दे। नहीं, मैं क्यों किसी को तो नहीं कर अपराधी, मैं सकता। तो नहीं, नहीं, मैं सर मैं हर पहलू तो बता सुन रही हूँ। लीजिए। आप नहीं, उसमें नहीं, नहीं, एक अपने हिसाब से आपने एक पहलू और दूसरा पहलू चुन लिया, बीच का जो पहलू नहीं, आपने अर्पिता जी हटा प्लीज, दिया, अगर ऐसे बात ना करें, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ सर। नहीं, ऐसे कृपया करके ऐसे बात ना करें, ऐसे बात ना करें। मेरा अपना अधिकार है, मेरा अपना तरीका, अपना तरीका है बोलने का। आप नहीं मुझे तो सर, अगर एक्यूज ना कहीं करें। नो 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 नो, प्लीज आशुतोष एक्यूज ना करें मुझे। जी, आई एम सुनिए, सॉरी, तो इसमें नाराजगी प्लीज वाली डोंट कोई एक्यूज बात मी। नहीं है। मैं नो नो, स्पष्ट, मैं आपको ये कह रही हूँ जो आपने कहा सर, सुनिए तो अर्पिता जी, 2020 वाला आप चीज एक्यूज तो ना करें मुझे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, आप उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, आप, अरे मैं क्यों मानूं? फिर जांच आप तो कह होने रहे दीजिए ना, जांच कि होने जांच भी दीजिए, नहीं फिर आप उसको भी कहेंगे नहीं मानेंगे सर, ये तो आपने दो तरीके की बात कर दी। ठीक सर, समझ अर्पिता जी, आई एम लिविंग नहीं दिस आशुतोष जी, प्लेटफॉर्म। नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ आप उसको क्यों नहीं मान यू रहे थे? कांट एक्यूज मी। मैं आपसे कहाँ कह अर्पिता, रही हूँ? नो सॉरी, मैंने यू आपको कांट कुछ कहा एक्यूज ही मी। नहीं। मैंने आशुतोष जी ये No, कहा अर्पिता, आई कि एम दो सॉरी, पहलू आई में एम नॉट हियर टू बी इंटरोगेटेड बाय यू। सर If you ऐसी कोई call me as बात a political analyst, आशुतोष जी then ऐसी you कोई should- बात ही अगर नहीं आपका है। bias है, अगर सुनिए आपका तो कोई- आपसे मैंने अगर आपका कहा कोई- चुनाव No, no, आयोग, no, no, आप कह रहे हैं listen, अभी आप listen, नहीं मानते हैं, listen तो to ये this. स्पष्ट हो गया यानी आप वो नहीं मान अगर रहे हैं। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास बायस है, तो प्लीज मुझे मत बुलाया करिए अपने कार्यक्रम के सर अंदर। इसमें बायस I'm वाली sorry. बात कैसे हो गई, मैं ये नहीं समझ पाई आशुतोष जी, और नाराजगी भी आपकी मैं समझ नहीं पाई। खैर अरविंद वाजपेयी जी, आप करें। नाराजगी मैं समझा दूंगी आपको अर्पिता। ठीक, प्रियंका जी आप तो सभी समझा रही हैं, आशुतोष अरविंद वाजपेयी जी समझने की जरूरत है। देखिए अर्पिता जी, ऐसा है कि ये मामला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या एपिक दो कार्ड रखने का नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश चल रही है। ये साजिश इस बात की कि देश की जनता को गुमराह करना है, देश की जनता को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भड़काना है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। अगर इनके पास इतने ही सबूत हैं तो ये सबूत सुप्रीम कोर्ट में जाके दें ना। अभी लगी हुई है 12-13 जुलाई, 2 दिन के लिए लगा हुआ है मामला। ये नहीं चाहते, ये कोर्ट में नहीं जाना चाहते, कोर्ट की लड़ाई नहीं जीतना चाहते, ये जनता को भड़काना चाहते हैं। ये सत्ता के खिलाफ एक तरह से क्रू करने की बातें कर रहे हैं। ये विपक्षी पार्टी क्या कर रही है? फ्रॉड कर रहे हैं। ये 2 कार्ड इनके पास हैं। आपने ठीक कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा साफ कर दिया है कि 2020 के इलेक्शन में बाकायदा एफिडेविट देके यही एपिक कार्ड नंबर दिया है इन्होंने, तो दूसरा कहां से आ गया? और इलेक्शन कमीशन को और अक्यूज को जिसको नोटिस भेजा गया उसको एक दावा हो रहा है। कोई ये दावा नहीं है, क्राइम किया उन्होंने। और क्राइम के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बाकायदा सजा है। 1 साल की सजा है, 3 साल की सजा है। और इनका कंडक्ट तो जाना माना है। ये बेल पर है, जमीन और नौकरी वाले केस में ये पूरे बेल पर है, बाहर है, जेल के बाहर जमानत पे। अरविंद जी ये मुझे मतलब समझ ये नहीं क्या आया, कर रहे अगर हैं? मान लीजिए लोकतंत्र तेजस्वी को यादव ने बदनाम ऐसा कर रहे किया हैं। भी, उनके इलेक्शन 2 कमीशन वोटर आईडी कार्ड थे, तो कोई इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बताएगा? अपनी खामी क्यों जाहिर कर देंगे? नेता लोग वो तो छुपाने में माहिर होते हैं, वो क्यों बता देंगे कि ये देखिए हमारा एपिक नंबर ये है। इरादा कुछ और है। इरादा कुछ और है। इरादा है जनता को गुमराह करना। इसीलिए इस तरह के ये मामले रचे जा रहे हैं। ये ऑफेंस इतना जबरदस्त अरे आपका जो भी इरादा हो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लीजिएगा, अपने आप को नोटिस देने के लिए बाध्य कर लीजिएगा, अपने ऊपर कार्रवाई अगर होने का एक डर, एक खतरा आप अपने सर पे मंडरा लेंगे चुनाव के टाइम पर, चुनाव के ऐन वक्त मौके पर। ऐसा होता है क्या सर? देखिए, बड़ी चुनाव, लोकतंत्र को बदनाम न करें प्लीज। लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाके अपनी बात रखेंगे? क्यों उस तरह की जनता को गुमराह करेंगे? ठीक है, प्रियंका भारती इस पर एक जवाब अजय जी उसके बाद आ रही हूं मैं। क्यों कुत्ते का सर्टिफिकेट बनवाया जाएगा? ठीक, अर्पिता जी आप बोलने दीजिएगा, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने शुरू किया या फिर विश्लेषक जी ने शुरू किया था, पूरे स्टेटमेंट में आप हर 10 सेकंड पे टोक रही थी, पर आलोक जी उनकी बैसाखी जब बोलती रही, आप लगातार उनको बोलने देती है। पारिवारिक माहौल है, आप सुन लीजिए। आपने कहा था मेरे ना एक काम कीजिएगा, आपने कहा था आप नहीं जिस दिन टोकेंगी, बीजेपी लेकिन पर आप मुद्दा होता है ना प्रियंका जी, सुन लीजिए, मैं एक चीज, क्योंकि बहुत आसान होता है, सुन लीजिए, बात करूं आपसे। जब कभी बीजेपी का मुद्दा होता है मैम, मैं आपको बता रही हूँ,
जब यहाँ पर कोई गलती हो जाती है या ब्रिज गिर गया था, मैंने सवाल बीजेपी से पूछे, आप पुराने उठाकर देख लीजिए। जब जहां जिसकी बात है उससे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनसे नहीं पूछती, आपसे नहीं पूछती। आप जरा मैम पढ़ लीजिए और देख लीजिएगा, जरा मेरी पुरानी डिबेट उठाकर देख लीजिएगा। अब प्रियंका जी ठीक है, अब टॉपिक पे अगर आप बात कर सकती हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों का समय जाया नहीं होने देना चाहती। प्रियंका, आपके पास पूरा मौका है, 30 सेकंड बिना आरोप लगाए अपनी जो बात कहनी है आपको अर्पिता जी, कहिए। मुझे लगा था कि मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर ये भाजपा तक बन गया है, क्योंकि आप तर्कों को नहीं सुनना चाहती। आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये दिखाया। अगर ये भाजपा तक है, एक सेकंड प्रियंका, नहीं प्रियंका में नहीं, आप ऐसे आइए, आरोप लगाकर चले जाइए। आप मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जगह आपने अपनी फजीयत करा ही ली है, अब आप यहाँ पर क्या सबूत है आपके पास? अभी मैं आपसे पूछने लग जाऊं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मत कीजिए प्रियंका। आपको यहाँ की सैलरी पूरी नहीं हो रही है क्या? भाजपा से आता है अलग से। प्रियंका, मैं आपको फिर ऐसे मंच नहीं दे पाऊंगी। नहीं, तुम नहीं, मुझे रहना भी नहीं है, मुझे रहना भी नहीं। विपक्ष क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। मैंने शुरू से आपसे जवाब मांगा, लेकिन आपके पास नहीं है जवाब, आपके पास नहीं है प्रियंका, और इसलिए आप इसलिए जबरदस्ती इधर उधर की बात करके चर्चा खराब करने के मंशा से आई नहीं बैठने देंगी प्रियंका। मुझे नहीं बैठने देंगी। आप मुझे ये बताइए, आपने बुलाया, मैं नहीं आई, आपने बुलाया। आपका चलता होगा पेट भाजपा के पैसे से, मेरा नहीं चलता। मैं आई हूं पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सुन लीजिए प्रियंका, सुन लीजिए प्रियंका। क्लैरिटी रखिए। आपने कैसे कहा आपको मैं बैठने नहीं दे सकती, आपको मैं मंच नहीं दे सकती? कैसे कहा आपने, किस हैसियत से कहा? क्यों पिछले तक की प्रियंका, आपको चर्चा पे बात करनी है या इधर उधर की बात करनी है? आप आजाद हैं, आप जाना चाहें तुरंत उठ के जाइए, आप तुरंत उठकर जाइए। आप मुद्दे पर बात करना चाहें तो मैं ये मंच आपको ऐसे नहीं दे सकती, आइए हमें ही उल्टा पुल्टा कहकर आप चले जाइए, इसके लिए आपको मंच नहीं दे सकती। जनता देख रही है, मैंने आपसे बुनियादी सवाल पूछे, आपको नहीं जवाब देना, आपको सिर्फ चिल्लाना है, आपको सिर्फ चिल्लाना है प्रियंका। प्रियंका, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। अजय आलोक जी, एक रिएक्शन आपका। आप थोड़ा शांत होना चाहें या चर्चा छोड़कर जाना चाहें, ये आपके ऊपर है। मुद्दों पर आप बात नहीं कर रही। मैंने आपसे तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा, आपने इधर उधर घुमा दिया, फिर मैं पूछ रही हूं तो आपने हमें गलत बोल दिया। ऐसे नहीं चलता है मैम, नहीं चलता है ऐसे। प्रियंका, ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे बहुत ही शालीनता से और तमीज से बात कर रही हूं, यही चीज मैं आपसे भी चाहती हूं। आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। मैम बुलाते हैं इसलिए ताकि अपनी बात रखिए, गाली खाने के लिए नहीं बुलाते हैं। अजय आलोक, देखिए अर्पिता जी, अभी दोष इन लोगों का नहीं है। अभी जो ये फर्जी राजनीतिक विश्लेषक उठ के चले गए, जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जवाब ज्ञान ये वो दाएं बाएं जलेबी घूमने लगी। अरे सिंपल सा बात है भैया, तेजस्वी यादव एक एपिक कार्ड दिखा रहे हैं, वो एपिक कार्ड चुनाव आयोग के रिकॉर्ड्स में नहीं है। उस एपिक कार्ड वो जाली है, क्या है कैसा है नहीं पता। दूसरा एपिक कार्ड जिसे तेजस्वी यादव 2015, 2020, 2024 में वोट दे चुके हैं, वो एपिक उसका एफिडेविट दे चुके हैं, वो एपिक कार्ड चुनाव आयोग के पास भी है, तेजस्वी के पास भी है। दूसरा एपिक कार्ड कैसे आया? सवाल तो इतना ही था। ये दूसरा एपिक कार्ड किसने दिखाया? बीजेपी ने नहीं दिखाया, एनडीए ने नहीं दिखाया। ये दूसरा एपिक कार्ड खुद तेजस्वी ने दिखाया। आपने कभी पूछा ये ऐसे कैसे होता है चुनाव के समय? ये होता है जो मैंने पहले लाइन में बोला था, चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बन के लौट गए। अगर आपकी तमन्ना फन्ने खा बनने की है तो उसके लिए ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन अजय जी, एडवाइजर कुछ बता दिया होगा, इससे सनसनी फैलेगी। बताइए कि मैं ही वोट नहीं दे सकूंगा तो बाकी लोग कैसे करेंगे? ईवीएम पर भी सवाल उठाता है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाता है। जो सत्ता में होता है उसको कोई दिक्कत ही नहीं लगती। आपको चुनाव आयोग के जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि ये भी तो बार बार पूछा जा रहा है, 8% करीब अगर वोट कट गए हैं तो ऐसे में सवाल आप क्यों नहीं पूछते चुनाव आयोग से? फिर क्यों आपके ऊपर आरोप ना लगे? आपको कोई दिक्कत नहीं है कि किसके कटे नहीं कटे, आपको पूरा भरोसा है। मैं बताता हूं अर्पिता जी बता रहा हूं। ईवीएम पे सबसे पहला सवाल हमारी पार्टी ने उठाया था। जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी कि ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने सदन में सवाल उठाया था। उस तक कांग्रेस यूपीए की सरकार थी। चुनाव आयोग ने हमें बुलाया, समय दिया, हम गए अपनी टीम के साथ और हम कन्विंस हुए कि ईवीएम को टैंपर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 2009 का चुनाव बीजेपी हार गई, यूपीए वापस सत्ता में लौटी। हमने चुनाव आयोग पे कभी सवाल नहीं उठाया क्योंकि हम समझ गए थे ईवीएम टैंपर नहीं हो सकता है। जिम्मेदारी है कि नहीं राजनीतिक दल की होने की? अगर आप विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, जिम्मेदारी है कि नहीं है आपको? आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम बड़ा अच्छा हो जाता है। अब ईवीएम के बाद आप आगे वोटर लिस्ट पे, राहुल गांधी ने 3 बार अपने नंबर्स बदले। लोकसभा में कहा 65 लाख वोट ऐड हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस पे। कल अपने अधिवक्ता कन्वेंशन ने कहा कि 1 करोड़ वोट ऐड हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के दफ्तर से कहा 39 लाख वोट ऐड हो गए। ये कौन सा राहुल गांधी सही है? रोज दिन नंबर बदलते रहते हैं। चुनाव आयोग मर गया है,
ये आदमी विश्वसनीयता खो चुके हैं ये लोग। ठीक है राजेश राठौर जी, आप जब डेड डेमोक्रेसी कहते हैं, सुनिए सर, जब डेड डेमोक्रेसी आप कहते हैं तो फिर सवाल उठता है ना सर, ये कैसी डेड डेमोक्रेसी है जब 2019 में 50,000 से स्मृति ईरानी से हार जाते हैं, लेकिन इस बार 3.5 लाख करीब वोटों से जीत जाते हैं। अगर ऐसे ही डेड है तो ये कैसे हो रहा है? जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम भी ठीक, वहां चुनाव आयोग ने भी सही काम कराया। सर ये कैसे कर रहे हैं? फिर कीजिए तो पूरे हर तरफ आप बहिष्कार कीजिए ना, कि चलिए जहां जीत गए वहां भी हम धांधली से जीते, जहां हारे वहां भी धांधली से हारे। एक पर टिकिए ना, जो अपने लिए बढ़िया वो तो खा लिए, जो दूसरे जो जहां हमें ठीक नहीं लग रहा वहां बड़ी गड़बड़ है भाई साहब। ऐसा कैसे चलेगा सर? अर्पिता जी, मेरे सवालों को ये जवाब नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार जवाब प्रश्न हो रहे हैं, उनका बीमार से है। सीधा आपके सवाल के जवाब पहले आप बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र और लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र, दोनों में एक विधानसभा में 65 हजार वोट की बढ़ोतरी कैसे हुई, और जिन सीटों पर बढ़ोतरी हुई उसमें भाजपा कैसे जीता? एक। अब हम बिहार में आ रहे हैं, बिहार में 65,000 वोट अभी कटे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग को लगता है कि ये गलत वोट था तो इसको काट दिया गया है, अच्छी बात है। अब चुनाव आयोग ये बताएं कि 2020 के चुनाव में लगभग 65 सीट 5,000 के कम मतों के अंतर से जीत और हार हुआ। लगभग 20 से 25 सीट आप यहाँ पर ये सारे सवाल उठा देते हैं। देखिए एक राजनीतिक दौर, मैं ये समझ रही हूँ राजेश, इसलिए मैं आपकी साइड से ही बोल रही हूँ। एक सेकंड, सवाल सुन लिए सर। इसीलिए राजेश जी सुनिए, तो आप ये कह रहे हैं कि सारी धांधली हुई है। अगर ये धांधली हुई चुनाव में सर, इतनी मेहनत आप नेताओं की लगती है। सुनिए ना राजेश जी, रुकिए तो, अरे रुकिए तो राजेश जी, एक सुन तो लीजिए राजेश जी, सुनिए। ठीक, एक चीज सुनिए तो राजेश जी, एक चीज सुनिए, जवाब तो सुनिए तो। एक आप ही के सवाल पे मैं एक चीज ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके साइड से सर एक चुनाव लड़ने में कितनी मेहनत लगती है, राजनेता गर्मियों में घूम रहे होते हैं, कितनी मुश्किल होती है, पैसे खर्च होते हैं, आपकी मेहनत जाती है। आप ये कह रहे हैं अगर ये धांधली हुई है तो अगर आप यहाँ बैठकर ये धांधली बताएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? आप मुझे ये जरा बता दीजिएगा, आपने कितनी कंप्लेंट्स फाइल की, या आप क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए? क्योंकि देखिए आपकी समस्या का हल वहीं से होगा, ये इसका जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर आ रही, तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था एपिक कार्ड, और चुनाव आयोग ने वो एपिक कार्ड मांगा है, क्योंकि एक नोटिस दिया गया जिसमें तेजस्वी को अब अपनी सफाई देनी है कि आखिरकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक कार्ड दिखा रहे थे वो क्या था, और जो अभी चुनाव आयोग ने सामने रखा है वो क्या है। उन दोनों को अब जांच भी होगी, और एपिक कार्ड जो दिखा रहे थे उसको फिलहाल चुनाव आयोग ने अब मांगा है, अब उस पर जांच होगी आगे। राजेश राठौर, मेरे सवाल का जवाब। अर्पिता जी बिल्कुल आपके सवाल के जवाब है, चुनाव आयोग के सवालों के जवाब है। चुनाव आयोग ने लिखित तौर पे जवाब मांगा है, निश्चित तौर पे लिखित रूप में उनको जवाब जाएगा। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा। आपने क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? क्या चुनाव आयोग ने अपनी बात कही कि ये धांधली हुई है? सर ये वाजिब सवाल है ना, ये आप देखिए आप पूछ लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जवाब तो मुझे सुनिए ना। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप कभी आप चुनाव पे सवाल करते हैं उसका जवाब देते हूँ तो महाराष्ट्र चले जाते हैं, बिहार के आप ही ले गए महाराष्ट्र, बिहार के विषय में आप मुझे महाराष्ट्र ले गए तभी मैंने आपसे पूछा। तैयार नहीं है, थोड़ा सुनिए, धैर्य रखिए 1 मिनट का। मेरे उस सवालों का जवाब अब तक नहीं है कि 65,000 वोट जो कटे हैं, 65 लाख वोट जो कटे हैं, इसमें से कितने वोटर, कितने प्रतिशत वोटर पिछली बार विधानसभा और लोकसभा में मतदान किए? ठीक है, सबको पता है। अगर इसकी ठीक है अनुप्रिया जी इसका जवाब, ठीक, चलिए आप मेरे सवाल का भले मत जवाब दीजिए, लेकिन कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ कि आपके सवालों का जवाब ले लूं। अनुप्रिया सांसद ठीक है, साबित हो जाएंगे। चुनाव आयोग बताएं, बहुत बढ़िया सर, कितना बढ़िया बोले हैं आप। कितने मतदाता जो विधानसभा में वोट और लोकसभा में वोट किए हैं? ठीक है, अनुप्रिया की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बूथों से सूची जाती है। अरे राजेश किसने मतदान किया और किसने नहीं किया। सवाल होता है, आप तो ये पूरा भाषण के फॉर्मेट में पूछ लिए हैं। अनुप्रिया जी, अर्पिता जी, विपक्ष के नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को समझना होगा। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार में हम SIR करेंगे, विपक्ष एक मुहिम के तहत बिहार में इलेक्शन कमीशन के कार्यों को सत्ता पक्ष के कंधे पर रख करके चलाने का प्रयास किया कि सत्ता पक्ष उनके मतों की चोरी कर रही है।
उसका भी जवाब उनको लेकिन मिल रहा है। वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जहां जहां मार्जिन कम था वहीं वहीं सारा खेल हो रहा है, उनको ये खेल नजर आ रहा है। खैर समय इतने की इजाजत देता है, लेकिन देखिए बिहार में क्योंकि चुनाव है, ऐसे में हर दल अपने दांव को चलता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव का दांव उन पर उल्टा पड़ गया? क्योंकि अभी मुश्किलें देखिए बढ़ रही हैं। जो एपिक नंबर लेकर पहुंचे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब मांगा गया है, अब वो दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, कार्रवाई भी हो सकती है, चुनाव सर पर है।